हाँ जी, तो क्या हाल है गाइस। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा पंच का पीडीआई प्रोसेस। ये अभी एकदम लेटेस्ट 2025 मई की वीडियो है गाइस। हमने एक गाड़ी अप्रैल को बुक की थी 15 को और 30 अप्रैल में ये वीडियो हमने शूट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गाड़ी हमारी जो है वो आ चुकी है और हम अभी इसका पीडीआई करने वाले हैं। मैं आपको पॉइंटर्स वगैरह सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट यू कैन ऑल्सो चेक कि गाड़ी का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। और जब आपको गाड़ी मिल रही है तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको चेक करने हैं नई गाड़ी में, टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। सो बेसिकली गाइस, गाड़ी का 3 बार पीडीआई होता है। एक बार जो फैक्ट्री से बाहर जाती है गाड़ी ट्रांसपोर्ट होने, उस टाइम होता है। दूसरी बार जो है वो डीलरशिप वाले करते हैं और तीसरी बार हमें करना होता है। सो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हमें जो करना है वो हमें एकदम ठीक से करना होता है, क्योंकि हमें ही बेसिकली वो कार को यूज़ करना है फ्यूचर में। तो हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम को करना पड़ता है। सो बेसिकली स्टार्टिंग यहाँ पे हम पहुँच गए थे टाटा मालेगांव शोरूम पे। यहाँ पे हम जाते ही गाड़ी के बॉडी पैनल्स चेक करने लगे, कई ज़्यादा मेजर स्क्रैचेस और स्वर्ल मार्क्स तो नहीं है, वो सब देख रहे थे हम कि कंडीशन क्या है। यहाँ पे हमने ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी चेक करी, जो कि अप्रैल 25 की ही है। उसके बाद अभी हम जा रहे थे आगे, गाड़ी को चेक कर रहे थे। मेरा भाई अंदर गाड़ी के बैठा था। यहाँ पे मैं ये सब साइड बीडिंग वगैरह चेक कर रहा था, रबर की क्वालिटी वगैरह कैसी है। सो गाड़ियाँ काफ़ी धूल और गर्मी में खड़ी हुई थी, तो गाड़ी के पैनल को हाथ लगाने में काफ़ी गर्म सरफेस हो गया था उसका। तो वो थोड़ी तकलीफ़ हुई हमें, लेकिन हमने हैंडल कर लिया। सो यहाँ पे पीछे आ गए, हमने पीछे ग्लासेस को ठीक से इंस्पेक्ट किया, कहीं पे कोई डेंट्स, स्क्रैचेस, क्रैक्स, कुछ ऐसा चीज़ ना हो वो हमने देखा। यहाँ पे हमने इसके सिलेंडर्स को चेक किया, जो डिक्की ओपन होती है उसके। यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज रखी हुई थी, लेकिन ये हमारी कार की नहीं थी, दूसरे कार की थी, लेकिन नेवर माइंड। तो वही हमने जरा फिट एंड फिनिश चेक करी सब कंपोनेंट्स की। 2-3 बार डिक्की खोल के बंद करी टू चेक वेदर इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। और यहाँ पे लाइट्स वगैरह मैंने उनकी क्वालिटी चेक करी, नट्स प्रॉपरली कवर्ड है या नहीं है, ये भी आपको सब कुछ चेक करना है। आप देख ही सकते हैं ग्लास में कई क्रैक्स, कहीं भी कोई भी एकदम मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए गाइस। ब्रांड न्यू कार है, तो किसी भी तरह का कोई मिस अलाइनमेंट, मिस मैच, वो चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली अलाइंड थी। फिर मैंने टायर्स को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पे हम टायर को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं चारों साइड से कि टायर कहीं से कोई क्रैक्स तो नहीं है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह, साइज़ वगैरह सेम तो है। कंपनी भी चेक कर ली हमने। सो चारों टायर एक ही ब्रांड के थे और उनका लॉट भी चेक कर लिया। तो सीएट के टायर्स थे और उनका लॉट भी चेक कर लिया। उनमें से एक का जो मैन्युफैक्चरिंग डेट था वो 1 महीना पहले का था, लेकिन वहाँ पे वीक नंबर एंड ईयर लिखा हुआ होता है। सो अगर आपका टायर 1 और 2 वीक पुराना अगर है कंपेयर टू दी अदर 3, तो दैट्स फाइन, राइट। बट इट शुड नॉट बी कि 2-3 महीने पुराना टायर है एक, और एक एकदम ब्रांड न्यू वाला टायर है। सो अगर वैसी सिचुएशन है तो उसके टाइम आपको दिखेगा कि इसका प्रॉब्लम है कि ये टायर शायद चेंज किया हुआ है। सो मेक श्योर दैट वैसा ना हो। उसके बाद हमने जो व्हील कैप्स वगैरह है उनको प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया, अंदर की क्लैडिंग वगैरह चेक किया, कहीं से कोई मिसअलाइनमेंट, गड़बड़ी तो नहीं है। हर चीज़ को एकदम ठीक से देखा। वैसे काफ़ी गर्मी हो रही थी बाहर, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ा। 40 डिग्रीज था बाहर, बट इट्स ओके। मेरा भाई ने अंदर स्पेयर व्हील वगैरह चेक किया उसके। तो उसके बाद हमने रियर लाइट्स, फ्रंट लाइट्स, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर्स, हेड लैम्प्स, फॉग लैम्प्स इफ़ यू हैव इट, हैंड रेस्ट्स, गियर बॉक्स, एसी के सारे फंक्शंस को एकदम ठीक से चेक किया। सारे जो भी बटन्स हमें दिख रहे थे, हम हर चीज़ को दबा के मेक श्योर कर रहे थे दैट एवरीथिंग वर्क्स एज इट इज़। सो दिस वाज पंच एडवेंचर। एंड यहाँ पे हमने ये जो IRVM है उसको भी अप एंड डाउन किया। ORVM को भी हमने, उसके स्विच होता है उससे कंट्रोल करके चेक कर लिया कि चारों डायरेक्शन में प्रॉपरली जा रहा है। चारों पावर विंडोज़ को हमने प्रॉपरली ऊपर नीचे करके कोई आवाज़ वगैरह है कि नहीं, वो हर चीज़ मेक श्योर करी। यहाँ पे देख सकते हो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि जो अपर डिपर है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। लो बीम, हाई बीम, हर एक चीज़ प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। रेडिएटर वगैरह भी चेक कर रहे हैं। शायद वीडियो में पता नहीं मुझे है या नहीं, लेकिन हमने इवन गाड़ी का जो बम्पर है उसको भी ओपन करा था। एंड बम्पर के अंदर फिर रेडिएटर फ़ैन को चेक किया कि उसके फिन्स की कंडीशन क्या है।
अगर आप पॉसिबल हो तो आप एसी के फ़िल्टर को भी चेक कर सकते हैं कि उसमें कहीं ज़्यादा धूल तो नहीं है। वैसे हमको ये गाड़ी 100 किलोमीटर चली हुई मिली, क्योंकि ये नासिक प्लांट से आई थी, मतलब नासिक से ये चल के आई थी, नासिक में ये डिलीवर होती है। सो दैट वाज दैट। एंड उसके बाद हमने इंजन को चेक किया, इंजन बे टेस्ट करी, इंजन बे के जो स्क्रूज़ है उनको टेस्ट करें। मेक श्योर करना कि इंजन बे के जो स्क्रूज़ है उनका कलर, उनमें एक मार्किंग भी होती है नीले कलर की, सो मेक श्योर करना कि वो मार्किंग मैच करती हो। बाकी वही हमने बम्पर वगैरह की कंडीशन टेस्ट करी, फिट एंड फिनिश चेक करी, पार्ट्स को हिला वगैरह के देखा, लेकिन फिनिश तो काफ़ी अच्छी थी, हमें कोई भी इशू उसमें दिखा नहीं। सो एंड बाद में ये फॉग लैम्प्स, पार्किंग लाइट्स, हॉर्न, हर एक चीज़ को हमने चेक करा। IRVMs को भी चेक करा। ये क्लैडिंग वगैरह की क्वालिटी चेक करी, अंदर बाहर से कहीं से कोई स्क्वीकिंग नॉइज़ तो नहीं आ रही, डोर बंद करते हुए खोलते हुए। पीछे वाली सीट में जगह देखा कहीं कोई कट तो नहीं है प्रॉपरली, सीट्स की जो कुशन है वो प्रॉपरली अरेंज्ड है या नहीं। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में ही फेलियर होने का टेंशन होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर रहे हैं तो 90% ऑफ द कार शुड बी फाइन। बट लाइक लास्ट नोट इज़ दैट, मेक श्योर करना कि आपको कि जो गाड़ी है वो रिसेंट लॉट वाली, यू डोंट टेक टू लाइक वेरी ओल्ड कार। आपको पता नहीं होगा कि वो कौन से प्लांट से कब निकली है, कहाँ रुकी है और फिर आपके पास पहुंची है। तो ओके, दैट वाज माय इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक्स।